मिस्र के बंदरगाह पर एक हमला हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये हमला किसने किया है। अगर आईआरजीसी और हूती इससे इनकार कर रहे हैं तो आखिरकार इसके पीछे कौन हो सकता है और किसे संदेश दिया गया है। देखिए सीमा जी, ये बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। कारण क्या है कि जो ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म था ये अमेरिकन का था। 99% मैं श्योर हूं इसमें इजिप्ट की शायद पार्टनरशिप या तो बहुत छोटी है या ना के बराबर है एक औपचारिक रूप के लिए। अब इजिप्ट का ये मेडिटेरियन पोर्ट है। मेडिटेरियन आपके काफी दूर है, यानी कि साइप्रस से के ऊपर वाला पोर्ट है, नीचे की तरफ से। अब देखिए, यूजुअली मेडिटेरियन पोर्ट तक जाने की व्यवस्था ईरान के ड्रोन्स की क्षमता नहीं है, जहां तक मुझे पता है। अब इस प्लेटफॉर्म अमेरिकन था, इस पे अटैक हुआ और इस पे अटैक हुआ और ये प्लेटफॉर्म में आग लग गई। कल रात तक या आज सुबह तक इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। ये अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, अमेरिकन प्रॉपर्टी, इजिप्ट से इनका टाई अप है। और मैं आपको बता दूं, इजिप्ट और जॉर्डन दो ऐसी कंट्री है जो अमेरिका के दिए हुए पैसों पे चलती है। इन दोनों का बजटरी डिफिसिट है। अगर अमेरिका वो 2 4 5 5 बिलियन इन दोनों में ना डाले तो ये दोनों दिवालिया घोषित हो जाएंगे। ये भी आपको बताऊं, इजिप्ट और आपका जॉर्डन दोनों। अब ये जो अमेरिकन एसेट्स पे यहाँ हमला हुआ, तो कल तक हमें लगा यार आईआरजीसी ने हमला किया होगा और कौन करेगा। आईआरजीसी कह रहा जनाब मैंने तो हमला नहीं किया। हूतियों से पूछा, कह रहा जी हमने भी हमला नहीं किया, क्योंकि मुझे भी डाउट था ईरान के ड्रोन्स की इतनी रेंज है नहीं। अब मैं आपको हमेशा कहता था कि मुझे लग रहा है ये युद्ध अब बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, मैं आईआरजीसी हूं, मेरे पास जो रॉकेट है उनकी रेंज 2 से 2,500 किलोमीटर है। अब जो आसपास मेरे पहले मोहल्ले के पड़ोसी थे उनकी तो सबकी मैंने पिटाई कर दी। अब अगले मोहल्ले में जाऊंगा ना जहां तक मेरी क्षमता है रॉकेट की, तो इस युद्ध का दायरा बढ़ाने के का पूरा पूरा प्रयास हो रहा, क्योंकि ये अब मेरा ही आंकड़ा नहीं है। मोहम्मद फतेह अल सीसी जो वहां के प्रेसिडेंट है, एक्स मिलिट्री चीफ थे, उन्होंने कू करके वो प्रेसिडेंट बने थे, उनका स्टेटमेंट आया है, भाई मैं इस युद्ध को बढ़ते हुए नजर आ रहा हूं। ईरान चाहे डिनाई करे, हूती चाहे डिनाई करे, हो सकता है उन्होंने किया हो ना भी किया हो, बट क्या इस्लामिक या मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसके संगठित काफी मलेशिया इस क्षेत्र में सक्रिय है। क्या ये मुस्लिम ब्रदरहुड संघर्षित या समर्थित किसी मलेशिया ने अमेरिका पे इजिप्ट की जमीन से अटैक किया? इजिप्ट टेक्निकली आपका अफ्रीका में आता है, जिसे मीना कहते हैं, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में आपका मोरक्को, मोरितानिया और इजिप्ट, ये आपका नॉर्थ अफ्रीका में आता है। अब देखिए, मोरक्को से स्पेन पे हमला हो रहा है 50,000 लोगों का, और यहाँ इजिप्ट में मेडिटेरियन पोर्ट पे अमेरिकन एसेट्स पे हमला हो रहा है। देखिए, यहाँ आइसिस भी है, यहाँ बोको हराम भी है अफ्रीका में, यहाँ और कई सारे ऐसे संगठन है जो उसमें संलग्न हो सकते हैं। यानी कि आपके ईरान का जो युद्ध है ये और भी संगठनों को, और भी शिया, या हो सकता है शिया सुन्नी संगठन भी हो सकता है, 90% जहां से शिया संगठन कोई हो, इसको यूज करके इस युद्ध का दायरा बढ़ाया जा रहा है। तो ईरान टेक्निकली कह सकता मैंने हमला नहीं किया, आपके हूती कह रहे मैंने हमला नहीं किया, पर एक और संगठन है पीएमएफ, एसडीएफ, जो भी है, बोको हराम हो गया, कोई किसी से भी आपने एक हमला करवा दिया, या हो सकता है आइसिस या आइसिस खुरासान गेम में उतरा है। अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, पर ड्रोन हाईटेक थे, ड्रोन अच्छे थे, और जो मैंने इनको स्टडी किया है इसमें ईरान का लेना देना तो 101% है। हाँ, मैंने डायरेक्ट नहीं चलवाया, अपने चचेरे भाई से ड्रोन चलवाया, ये जरूर हो सकता है। तो इसीलिए फतेह अल सीसी साहब कह रहे हैं भाई ये युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। और आपके चैनल पे, मैंने अपने चैनल पे लोगों को कहा है 3 कंट्रियां इन्वॉल्व होंगी। मैंने कहा था आपका तुर्किया, आपका सीरिया और आपका इजिप्ट। लीजिए, ये प्रोडिक्शन भी सच हो गया, इजिप्ट फाइनली इन्वॉल्व हो गया। इजिप्ट की जमीन पे भी अमेरिका और अमेरिकन एसेट्स पे हमले शुरू हो गए। तो ये युद्ध का दायरा सीमा जी हमें बढ़ता नजर आ रहा है, जो एक चिंता का कारण और कारक जरूर है।